अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है सीटेट एग्जाम 2020 को लेकर। जी हां दोस्तों, 23 जून 2020 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे आज की सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट। और दोस्तों देखिए, सीबीएसई दोस्तों आज शेष 10वीं 12वीं परीक्षाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताएगी अपना रुख। इसमें दोस्तों सीबीएसई 10वीं 12वीं के साथ साथ नीट एग्जाम दोस्तों सीटेट को सबको मतलब आज दोस्तों सीबीएसई क्लियर करने वाली है कि आखिर दोस्तों आज क्या होगा, आगे पेपर होगा या नहीं होगा। सब कुछ दोस्तों आज दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। एक बड़ी सी अपडेट से दोस्तों इसको भी हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि मनीष सिसोदिया ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये बात ना पता थी तो जरूरी है। देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से 1 जुलाई से शुरू होने जा रही सीबीएसई की 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन के आधार पर पास कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, फिलहाल ये 10वीं 12वीं की थी, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जब 10वीं 12वीं के ही पेपर नहीं होंगे तो उसके बाद सीटेट का आपका कैसे होगा। देखिए, सीबीएसई दोस्तों सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अब दोस्तों यहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, सीबीएसई परीक्षा रद्द हुई या टली तो आगे बढ़ सकती है दोस्तों नीट की डेट, जेई की डेट, सीटेट की डेट। कुल मिला के दोस्तों सीटेट एग्जाम्स की परीक्षा की जो डेट्स है अभी तक दोस्तों कंफर्म नहीं है कि आपका पेपर 5 को होगा या नहीं होगा। चलिए आपको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट का रुख कर लेते हैं कि आखिर ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट्स आ रही है। सुबह दोस्तों 10:20 11 सेकेंड, ठीक है। कोई एडमिट कार्ड की दोस्तों जानकारी नहीं और कोई भी दोस्तों नई जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर शो नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ नई जानकारी आती तो वहाँ आगे लिख के आता न्यू। लेकिन दोस्तों आज 23 तारीख हो चुकी है और सीटेट दोस्तों अमूनन एडमिट कार्ड दोस्तों हो या रिजल्ट हो हमेशा दोस्तों जल्दी चीजें जारी करता है, लेकिन इस बार देरी हो रही है। ये मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ दोस्तों अंदर से प्रॉब्लम्स हैं परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये कह सकते हैं कि अभी ये रुख साफ नहीं है कि परीक्षा होगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत से स्कूल दोस्तों आज भी क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। तो या तो दोस्तों उन स्कूलों को खाली कराया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या क्या दिक्कतें आएंगी। पहले तो उसको सैनिटाइज कराना, एक प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कराना। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी गलती और छात्रों को कोरोना का संक्रमण दोनों हो सकता है। आपसे दोस्तों एक सर्वे भी क्या था, जरा उसको भी हम अभी आपको दिखाएंगे। देखिए आपका सवाल जो आ रहा था कि परीक्षा रद्द होगी या तय समय पर परीक्षा होगी, इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। सीटेट 5 जुलाई 2020 का एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, ये आपका सवाल आ रहा था। और परीक्षा की तैयारी आप फिलहाल करते रहें। देखिए एक बार समझ लीजिए, सीटेट 5 जुलाई का एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। ये दोस्तों एडमिट कार्ड आ भी सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर यस आ सकता है। देखिए अगर एडमिट कार्ड 5 जुलाई का भी आता है तो दोस्तों ये 100% कन्फर्म नहीं रहेगा कि 5 को ही पेपर होगा, क्योंकि दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि पेपर का एडमिट कार्ड आ जाता है, उसके बाद भी परीक्षा की तिथि को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो एडमिट कार्ड आने का दोस्तों ये मतलब नहीं होगा कि आपका परीक्षा 5 को ही होगा। देखिए अंतिम फैसला सरकार का होगा। देखिए इस समय क्या है ना कि पूरे देश में दोस्तों जो कोरोना का संक्रमण है ना बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जो कि दोस्तों पहले 100-200 केस, 1000 केसेस तक आते थे। आज वही दोस्तों एक दिन में 13,000 से अधिक मामले दर्ज होते हैं। नए केसेस में दोस्तों बात करें इंडिया में तो 13,000 मामले। सबसे ज्यादा दोस्तों नए केसेस एक दिन में अमेरिका में 31,000, ब्राजील में 24,000, तीसरे नंबर पर इंडिया है। रसिया में दोस्तों भले इंडिया से ज्यादा केसेस हो, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम रसिया को पिछाड़कर तीसरा पोजीशन हासिल कर लें। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा मतलब टेंशन वाली बात है कि आपको फिलहाल अभी सावधानी बहुत ही ज्यादा बरतनी है। अगर आजकल दोस्तों आप फोन कॉल्स कर रहे होंगे तो उसमें कोरोना की बात सबसे पहले की जाती है। मतलब साफ है कि ये दोस्तों जो बीमारी है वो काफी गंभीर है, इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। होता क्या, जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें दूर दूर से बच्चे आएंगे, मतलब कोई किस कॉलेज का आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो पूरे ऑल इंडिया मतलब हर दोस्तों सिटी में तो ये पेपर होगा नहीं, ये बात भी आपको स्पष्ट है। हो सकता है कुछ छोटी सिटीज हो, कुछ बड़ी हो। बड़े में तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों छोटी छोटी सिटीज में इसका सेंटर नहीं बन पाता सीटेट का, तो वहां देखिए दिक्कतें आएगी। और सीटेट का पेपर इंडिया लेवल पर होता है, ना कि दोस्तों किसी स्टेट लेवल पर है कि खाली दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, ऐसा नहीं है। ये पेपर उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, हर जगह होगा। तो अगर सीटेट की तैयारी पूरी नहीं है, कुछ भी चूक होती है, तो फिर दोस्तों लेने के देने पड़ेंगे। एक बात और आपको बताते जरा, देखिए अभिभावक बोल रहे हैं रद्द हो सीबीएसई 12वीं की बचे हुए पेपर, बच्चों पर कोरोना का खतरा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। देखिए दोस्तों यहाँ बात इंटर क्लास की ज्यादा हो रही है। देखिए इसका रीजन क्या है ना कि इसमें ज्यादा बच्चे पेपर देते हैं, और सीटेट का क्या है, इसमें भी होता क्या है कि हर 6 महीने पर 2 बार पेपर हो जाता है।
मतलब हर 6 महीने में पेपर होता है, साल भर में 2 बार पेपर है आपका। तो भी लोग उतनी याचिकाएं दायर नहीं की गई हैं सीटेट की तरफ से। अगर दोस्त ये परीक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही होती, यूपी टेट होती ना, तो हो सकता था कि अब तक इस पर एक दो मतलब यहाँ पर भी याचिका लग जाती। बात है कि सेंट्रल लेवल पर पेपर है तो इसलिए यहाँ याचिकाएं नहीं हुई हैं। और देखिए अपडेट्स में क्या है कि बहुत से प्रिंसिपलों ने शिकायत की है कि स्कूल की कई कर्मचारियों ने आने से मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए बहुत से स्कूल के मतलब प्रिंसिपल तक कर्मचारी भी स्कूल आने से इस समय कतरा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं कोरोना सरोना ना हो जाए। ठीक है ना, गांव में तो दोस्त ये बोलते हैं कोरोना सरोना, और वैसे इसका सही नाम है कोविड-19। देखिए इंडियन स्कूल की प्रिंसिपल तानिया जोशी ने कहा है कि कुर्सियां व टेबल साफ करते समय एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होगी। परीक्षकों के तौर पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के लिए भी ध्यान देना होगा। हम स्टूडेंट्स के लिए सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स का इंतजाम करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जुलाई का मौसम काफी उमस वाला होता है। ऐसे में ग्लव्स के साथ पेपर लिखना मुश्किल होगा। हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत सी चीजें देखिए टेंशन में इस समय स्कूल भी चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग का जो पेपर होता है वो स्कूलों में होता है। ठीक है, ये बात भी आपको जरा समझ के रखनी पड़ेगी। सीबीएसई की 10वीं व 12वीं और आईसीएसई की परीक्षाओं से पहले दिल्ली के स्कूल टेंशन में है। वजह है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ना। स्कूलों को चिंता है कि तेजी से फैलती कोविड-19 महामारी के माहौल में 1 जुलाई से बोर्ड परीक्षा कैसे आयोजित की जाएंगी। क्या ऐसे समय में हजारों बच्चों की परीक्षा कराना सही रहेगा, एक सवाल खड़ा होता है। ग्रेटर कैलाश स्थित ठीक है केआर मंगलम स्कूल की प्रिंसिपल संगीता अरोड़ा कहती हैं कि हम एसी बंद देंगे, इसकी जगह खिड़की खोली जाएगी और पंखे चलाए जाएंगे। जुलाई की गर्मी में स्टूडेंट्स ने मास्क पहना होगा, ऐसे में उन्हें पेपर लिखने के दौरान गर्मी लग सकती है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर टेम्परेचर चेकिंग के दौरान किसी स्टूडेंट का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अधिक पाया है तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के ये कहना है कि अगर किसी को होता है ना कि बुखार उखार की दोस्तों कोई दिक्कतें आ रही, टेम्परेचर अधिक है, तब क्या होगा। एक बात और, स्कूल प्रशासन ने भी मतलब इस बात को लेकर चिंता में कि स्टूडेंट्स को स्कूल परिसर में आने के बाद एक दूसरे से दूर कैसे रखा जाएगा। पेपर के बारे में वह काफी एक दूसरे पर विचार विमर्श करते हैं। बार बार सीटों को सैनिटाइज करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत भी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि जैसे सीटेट का भी पेपर होगा तो छात्र रहेंगे ना, दूर दूर से आएंगे तो एक दूसरे से वो भी डिस्कस करते रहेंगे। ऐसी बात तो है नहीं कि कोई वहाँ डिस्कस नहीं करेगा। सावधानी दोस्तों रखनी पड़ेगी, लेकिन अब देखिए कोरोना दोस्तों थोड़ी खतरनाक बीमारी है, इस समय सावधानी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बात और आपको बता दें कि एक समय दोस्तों जैसे हमने हर वीडियो में आपको बताते हैं कि इटली, इसका जरा एग्जाम्पल दोस्तों सेट होना चाहिए। एक समय इटली में सबसे ज्यादा केसेस से नंबर 1 पर इटली कभी हुआ करता था, 90 नंबर पर आ गया। जी हाँ दोस्तों, अब 24 घंटे में मात्र 221 केसेस। देखिए सोचिए यहाँ पर मरने वालों की तादाद 34,000 से अधिक लोगों की जान गई है। लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि इटली कभी नंबर 1 पर था, लेकिन दोस्तों क्या किया था इटली ने कि पूरा सब कुछ सही हो गया। कोरोना लगभग यहाँ समाप्ति की ओर है कोरोना इटली में। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव केसेस में मात्र 20,000 एक्टिव केसेस हैं पूरे इटली देश में। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ लगभग कोरोना समाप्ति की ओर है। वैसे दोस्तों इंडिया में क्या हो रहा है, इस समय केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 221 केस एक दिन में इटली में आते हैं, तो इंडिया में 13,000 केसेस। तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि देश हमारा बड़ा है तो सावधानी भी बड़ी रखनी पड़ेगी। कोई ऐसा पेपर जहां पर लाखों छात्र, लाखों की तादाद में छात्र इकट्ठा होंगे तो वहां देखिए दिक्कतें हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही स्कूल में लाखों छात्र आएंगे तो सबका दोस्त तो होता है ना इधर उधर। देखते हैं क्या होता है। कुल मिलाकर दोस्तों बस किसी भी पल आप तक ये अपडेट्स आती रहेगी कि सीटेट का एग्जाम होगा या रद्द होगा। तो आज दोस्तों मतलब सुप्रीम कोर्ट को सीबीएसई अपना रुख बता देगी, पेपर कराना है कि नहीं कराना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें आज आपको थोड़ी देर में दोस्तों क्लियर होंगी। अगर चैनल पर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सीबीएसई की तरफ से दोस्तों जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट्स में बस यही कहेंगे कि बस किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी क्षण ये दोस्तों आधिकारिक बयान आ जाएगा कि पेपर होगा या रद्द होगा। ठीक है, और इस समय एग्जाम कैंसिल होगा तो बेहतर होगा। देखिए आप लोग से जो सर्वे किया गया था इसको जरा हम आपको दिखा भी देते। देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्वे के मुताबिक सीटेट 5 जुलाई एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, प्लीज वोट करें। तो दोस्तों यस कहा, 70% छात्रों का कहना हाँ पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए, और 30% दोस्तों छात्रों का कहना नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स किसके साथ है, मतलब मेजोरिटी किसके साथ खड़ी हो रही है, कैंसिल कराने के पक्ष में है। उसका दोस्तों मैं आपको रीजन भी बताया था कि बहुत से कोचिंग सेंटर, बहुत से क्या अभी इस समय देश में कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं खोले गए हैं ऑफिशियल तौर पर। अब चोरी से कोई चला रहा तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन कोचिंग जब आपके नहीं ओपन है तो आपकी पढ़ाई कैसे होगी। ऑनलाइन माध्यम से कहता है कि दोस्तों पढ़ाई हो सकती है, ठीक है ऑनलाइन माध्यम से होती है, लेकिन
सफिशिएंट पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो सकती दोस्तों। जो आपके डाउट्स होंगे कोचिंग जाएंगे तो आप होता ना एक एक क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब अभी वो तैयारी इस बार नहीं हो पाई है, ये बात माननी पड़ेगी हमें। और 12,000 से अधिक छात्रों ने वोट किया दोस्तों, बड़ी संख्या दोस्तों। अगर 1,000 छात्रों भी वोट कर दें कभी तो ये मान के चलिए दोस्तों सर्वे बिल्कुल सटीक हो जाता है। यहाँ पर तो 12,000 छात्रों का कहना है कि नहीं परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं। तो मतलब दोस्तों मेजोरिटी फिर से हम कहेंगे कि यही है कि परीक्षा कैंसिल या रद्द होनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दोस्तों बने रहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी बात सरकार तक जाएगी और सरकार इस पर एक अच्छा रुख लेगी। जी हाँ दोस्तों, कि मतलब स्टूडेंट्स की मतलब होता ना यार, यहाँ पर केयरिंग होनी चाहिए कि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो कोरोना वायरस होने पर। अगर होता भी है तो दोस्तों क्या तैयारियां हमारे देश में, तो इसके लिए कुछ यूट्यूब पर वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंडिंग नाउ सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं कि क्या तैयारी है आखिर इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, कितने वेंटिलेटर्स हैं आप भी चेक करते रहिएगा कि आपके सिटी में जहां पर आप रहते हो तो वहां पर दोस्तों आपके जिले में कितने वेंटिलेटर्स हैं और उसका क्या किराया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब किराया का मतलब अगर आप एक दिन एडमिट होंगे 10 दिन होंगे तो 10 दिन में आपको कितने पैसे जेब से देने पड़ेंगे, सब जानकारी रखे रहिए। तो कभी ना कभी दोस्तों आपको जरूरत पड़ सकती है, तो तैयार रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल देखिए बिना मास्क लगाए घर से तो बिल्कुल भी निकलना नहीं है। और देखिए कंफ्यूजन पता है क्या बातों को लेकर थी। देखिए परीक्षा शुरू होने में करीब एक सप्ताह बाकी है, लेकिन कुछ बातों को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। सवाल यही है कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे उन छात्रों का क्या किया जाए जो परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा है। अब वो छात्र सेंटर पर जाएंगे तो आप सिंपल सी बात है कि दूसरे छात्रों को दिक्कतें हो सकती है। ये सब बातें मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे